खेलो सभी। हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है शाश्वत सर्वोच्च, जहां मुख्य चरित्र सम्मानित मार्शल सम्राटों में से एक गु फेयांग तियानडांग पर्वत में निधन हो गया था और 15 साल बाद तियानशुई राज्य के लिए यूनक्सियाओ के रूप में पुनर्जन्म हुआ। वहीं से उसकी स्वर्ग विरोधी यात्रा शुरू होती है, उस समय की असंख्य प्रतिभाओं के खिलाफ। मार्शल आर्ट के 9 स्तर, 10 तिमाहियों के दिव्यलोक, और उसी क्षण से पूरी दुनिया अराजकता में उतर गई। तो चलिए पहले एपिसोड की ओर चलते हैं। दुनिया अराजकता में घुल रही थी। छवियां अंधेरे में दांतेदार बिजली की तरह चमक रही थीं और एक प्राचीन गुनगुनाता शास्त्र आत्मा के भीतर कंपन कर रहा था। एक चेतना शून्य में बह रही थी, कभी छटके के साथ, कभी हंसते हुए, कभी रोते हुए और कभी चिल्लाते हुए। ली यूनक्सियाओ। इसी समय एक आवाज शून्य में गूंज उठी। इन चमकों और प्रतिध्वनियों के बीच उसने सोचा, मुझे कौन बुला रहा है? जागृत मन में एक विचार धीमे धीमे उभरा। क्या मैं गु फेयांग पहले ही मर नहीं चुका था? रुको, ये क्या है? ये किसकी यादें मेरे दिमाग में भर रही हैं? ली यूनक्सियाओ। अचानक फटकार की एक ठंडी चीख सुनाई दी। तीखी आवाज ने ट्रांस तोड़ दिया। वास्तविकता आंखों के सामने साफ होने लगी। वह धूप से जगमगाती कक्षा में एक कुशन पर पालथी मारकर बैठा था। सनसनाहट। सफेद चाक का एक टुकड़ा हवा में घूमता हुआ उसकी ओर तेजी से आ रहा था, सीधे उसके चेहरे को निशाना बनाते हुए। बिना झिझके, लगभग स्वाभाविक रूप से उसका हाथ उठ गया। उसने चाक को 2 उंगलियों के बीच आसानी से पकड़ लिया। चेहरा शांत और निष्प्रभ। ली यूनक्सियाओ ने हाथ नीचे किया। उसकी गहरी आंखें कमरे को स्कैन कर रही थीं, जबकि यादें उसके भीतर बस रही थीं। उन्हीं यादों से उसे पता चला, यह स्काई मार्शल कैलेंडर का वर्ष 1033 है। तियानडांग पर्वत पर मेरी मृत्यु को 15 साल बीत चुके हैं। उसने अपनी निगाहें खिड़की की ओर उठाईं। दूर राजधानी की विशाल टाइलों वाली छतों के ऊपर एक विशाल पत्थर की मूर्ति खड़ी थी, लंबे बहते बालों और वस्त्रों वाली एक राजसी आकृति। मार्शल सम्राट गु फेयांग का स्मारक। ली यूनक्सियाओ ने मन में सोचा, मेरी एक मूर्ति, है ना? ली यूनक्सियाओ, तुम सच में बहुत साहसी थे। तभी उसकी मेज पर एक छाया पड़ी। पोडियम पर प्रशिक्षक लुओ यूनचांग खड़ी थीं, लाल और सोने की पोशाक में एक आकर्षक व्यक्तित्व, लंबे उग्र लाल बाल पीठ पर लहराते हुए। उन्होंने चश्मा ठीक किया। उनकी हरी आंखें हल्की चिढ़ से चमक रही थीं। ली यूनक्सियाओ ने उन्हें एक पुराने गुरु की आलोचनात्मक नजर से देखा। वह मन में बोला, इस लड़की का शरीर बहुत अच्छा है। अगर ये कवच पहनकर फ्रॉस्ट ऑफ ग्रीफ का उपयोग करे तो ये रेड लॉर्ड्स साम्राज्य जैसी दिखाई दे सकती है। लेकिन अफसोस कि ये सिर्फ चौथे मार्शल दायरे में है। इसे अभी लंबा रास्ता तय करना है। लुओ यूनचांग के दिल में जैसे कुछ धड़क उठा। ली यूनक्सियाओ की आंखें चमकती हुई लगीं, जैसे मुस्कुरा रही हों, और वह अनायास ही कांप गईं। ये वैसा था जैसे किसी पालतू खरगोश को अचानक एक बाघ देख रहा हो। क्षण भर के लिए उसे शक्तिहीनता का एहसास हुआ, जैसे किसी बर्फीले तहखाने में धकेल दिया गया हो। ये क्या था? लड़के की आंखें? क्या वह हंस रहा था? नहीं नहीं, मैं चौथी चतुर्थांश क्षेत्र की एक मार्शल मास्टर हूं। मैं किसी आम लड़के की नजर से विचलित कैसे हो सकती हूं? जरूर इसलिए क्योंकि मैं हाल ही में जिस समस्या में फंसी हूं उसने मुझे परेशान कर रखा है। लुओ यूनचांग ने पोडियम पर हाथ पटका, ध्यान आकर्षित करने के लिए। उनकी आंखों में ठंडा गुस्सा चमका और वह क्षण में खुद को संभाल गई। उनका चेहरा सख्त हो गया और होठों पर हल्की उपहासपूर्ण मुस्कुराहट उभरी। उन्होंने कहा, ली यूनक्सियाओ, हम हथियार निर्माण की बात कर रहे थे। प्रश्न का उत्तर दो। साधारण हथियार कितने तरीकों से बनाए जाते हैं? और भीतर से वह सोच रही थी, शायद वह अभी अभी किसी बात में फंस गया था। थोड़ा विचलित लग रहा है। ली यूनक्सियाओ पीछे टिक गया, शरीर ढीला, और मन में मुस्कुराकर बोला, हाँ, इतना बचकाना सवाल? मार्शल वर्ल्ड के शिखर, एक 9वें स्तरीय रिफाइनर से यह पूछना? उसने कहा, जुआन हथियार शोधन, इसके 48 तरीके हैं। आसपास की मेजों से हंसी फूट पड़ी। छात्रों ने खुलकर मजाक उड़ाया, चेहरों पर तिरस्कार छलकता हुआ। एक छात्र बोला, हाँ हाँ हाँ, देखो, फिर से सपने देख रहा है। दूसरे फुसफुसा रहे थे, यह किताब में लिखा गलत बता देगा। इसके मेरिडियन तक नहीं खुले और दिमाग है कि शॉर्ट सर्किट हो चुका है। ली परिवार का कचरा। एक छात्र ने किताब लहराकर कहा, अरे कचरा, किताब पढ़ी भी है? मास्टर यांग दी की पाठ्य पुस्तक में साफ लिखा है, सिर्फ 36 तरीके। ली यूनक्सियाओ की अभिव्यक्ति नहीं बदली।
उसने फर्श पर पड़ी किताब देखी, फिर शिक्षक की ओर। उसकी नज़र गहरी और चुभती हुई थी। वह बोला, यांग दी, वह बच्चा, क्या उसने गु फेयांग द्वारा बनाए गए 12 तरीके भूलने की हिम्मत की? लुओ यूनचांग का चेहरा लाल हो गया। तुमने क्या कहा? छात्र हंस पड़े। हाँ, डर के मारे बकवास कर रहा है। लेकिन अचानक मनोरंजन की जगह सदमा लेने लगा। दूसरे छात्र बोले, मास्टर यांग दी ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं? वह तो मार्शल सम्राट गु फेयांग का ही छात्र था। यह लड़का हिम्मत कैसे कर रहा है मास्टर यांग दी के बारे में ऐसे बोलने की? लुओ यूनचांग ने कहा। मौन, उन्होंने समझाया। मार्शल सम्राट गु फेयांग न केवल तियानवु महाद्वीप के तीसरे स्थान के योद्धा थे, बल्कि शीर्ष नौवें क्षेत्र के रिफाइनर भी थे। और भीतर ही भीतर सोच रही थीं, कैसे ली यूनिक्सियाओं को यह पता हो सकता है? उन्होंने आगे कहा, गु फेयांग ने दाव अतिरिक्त शोधन विधियां भी बनाई थीं। क्या? सभी छात्र सन्न रह गए। लेकिन पाठ्यपुस्तक में, लुओ यूनचांग ने कहा, वे 12 तरीके आम लोगों के लिए समझना असंभव था, इसीलिए मास्टर यांग दी ने शायद उन्हें किताब में शामिल नहीं किया। फिर उन्होंने सोचा, कहा जाता है कि ली यूनिक्सियाओ मार्शल आर्ट्स में कचरा है क्योंकि उसके मेरिडियन नहीं खुले। उसके लिए मार्शल आर्ट सीखना मुश्किल है ना? लेकिन अगर मैं इसे रिफाइनर बनने में प्रशिक्षित कर दूं, तो इसका मूल्य एक योद्धा से कहीं ज्यादा होगा। उसने सोचा कि एक असंभव तकनीकी प्रश्न पूछकर उसे फांसाने का फैसला किया, जो उन्हें खुद भी परेशान कर रहा था। उन्होंने पूछा, सिर्फ पाठ्येतर सामग्री पढ़ लेने से घमंड मत करो। बताओ, शोधन के दौरान स्काई क्रिस्टल सैंड क्यों जोड़ते हैं? अगर तुमने इसका सही उत्तर दे दिया, तो तुम्हें अब मेरी कक्षा में आने की जरूरत नहीं होगी। छात्र कानाफूसी करने लगे। ओह, शिक्षक गुस्से में है। सब जानते हैं कि स्काई क्रिस्टल सैंड जोड़ना पड़ता है। यह सवाल ही क्यों? जैसे पूछना कि 1 + 1 = 2 क्यों होता है? ली यूनिक्सियाओ ने कहा, क्रिस्टल सैंड की जरूरत नहीं होती। वह बोला, यह सिर्फ इसलिए प्रयोग की जाती है क्योंकि औसत रिफाइनर इसके बिना सामग्री को ठीक से फ्यूज नहीं कर पाते। सही। लुओ यूनचांग की आंखें चौड़ी हो गई। फिर उन्होंने पूछा, तो फिर कुछ शोधन प्रक्रियाएं स्काई क्रिस्टल सैंड जोड़ने के बाद भी क्यों विफल होती हैं? ली यूनिक्सियाओ बोला, स्काई क्रिस्टल सैंड जल तत्व की है। इसे अग्नि तत्व सामग्री में कभी भी उपयोग नहीं करना चाहिए। तो यही वजह थी। फिर उन्होंने पूछा, जब लाल तांबा चमकते सोने के साथ फ्यूज हो जाए, तब आकाश क्रिस्टल रेत के प्रभाव को कैसे हटाओगे? ली यूनिक्सियाओ ने कहा, स्काई क्रिस्टल सैंड को अशुद्धि माने और उसे हटाने के लिए परिष्कृत मिश्रण का प्रयोग करें। यह सुनकर लुओ यूनचांग जैसे बिजली खा गई। उनका मुंह थोड़ा खुला, पुतलियां कांप रही थीं। तर्क अचानक समझ में आ गया। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, तो इसलिए मैं असफल हो रही थी। फिर सोचा, यह इतनी सरल बात कैसे समझ गया? और उसकी नजरें, क्या उनमें मेरे ऊपर तिरस्कार था? उन्होंने ऊपर देखा। उनकी नजरें गुस्से से घबराहट में बदल रही थीं। उन्हें लगा जैसे छात्र नहीं, एक ग्रैंड मास्टर उन्हें समझा रहा हो। उन्होंने कहा, ली यूनिक्सियाओ, कक्षा समाप्त होने के बाद मुझे तुमसे मिलना है। अभी के लिए सभी अपने अपने स्तर पर अध्ययन करें। कक्षा बिल्कुल शांत। एक छात्र फुसफुसाया, क्या शिक्षक लू उससे सलाह मांग रही थी? ली यूनिक्सियाओ उठे, अपने वस्त्र झाड़े। उनके हिसाब से यह पाठ यहीं खत्म था। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि मुझे अब आपकी कक्षा में आने की जरूरत नहीं होगी। वह कक्षा के दरवाजे से बाहर चले गए, सफेद नीली वर्दी पीछे लहराती हुई। छात्र स्तब्ध, सिर्फ उसकी पीठ को घूरते रह गए। कुछ बोले, आज भाई यून के साथ क्या हुआ? अचानक इतना प्रबुद्ध। क्या ली यूनिक्सियाओ कीमिया में विलक्षण हो सकता है? दूसरे बोले, रिफाइनर बनने में प्रतिभा योद्धाओं से भी ज्यादा लगती है। क्या एक कचरा जिसने एक भी मेरिडियन नहीं खोला कीमिया की राह चल सकता है? किसी ने जोर से कहा, बॉस सही है, इसके कोई चांस नहीं। ये कोई कीमियागर कौतुक नहीं हो सकता। दृश्य बदलकर तियानशुई की राजधानी में पहुंचता है। राजधानी जीवन से हलचल कर रही थी। भव्य पगोड़ा, लाल लाल टेन, चौड़ी पत्थर की सड़कें। उसने सोचा, ये लियानशुई राष्ट्र की राजधानी है। सड़क पर चलते हुए उसने सोचा, यांग दी, क्या संयोग है। मेरे शिष्यों में से एक, वही बेवकूफ यांग दी, इस देश के श्रेष्ठ रिफाइनरों में से एक है। उसने फिर अपनी पहाड़ पर लगी मूर्ति देखी। ये मूर्ति शायद यांग दी ने ही मेरे लिए बनाई होगी। कम से कम उसे सम्मान करना आता है।
15 साल बाद मैं गुफेयांग ली यूनक्सियाओ के रूप में लौट आया हूँ। अपनी ही मूर्ति को देखना एक अजीब अनुभव है। उसने ऊपर देखा। यह है तियानशुई राजधानी का कीमिया टावर। क्षितिज पर हावी एक लंबा सफेद बेलनाकार टावर जिसके ऊपर गोल अवलोकन डेक था। ली यूनक्सियाओ ने सोचा, दुख की बात है कि यह शरीर बहुत कमजोर है। इस उम्र में मेरिडियन तक नहीं खुले। पिछला मालिक सच में कूड़े के ढेर में पड़ा कचरा था। लेकिन पिछले जीवन में मैं मार्शल वर्ल्ड का तीसरा ग्रैंड मास्टर था। मुझे बस कोई तरीका निकालना है। पहले यांग दी को ढूंढता हूँ। इस शरीर की कमजोरी मिटानी होगी। प्रशिक्षण शुरू करना होगा। वह धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ा, अंगों में कमजोरी महसूस करते हुए। अगर सब ठीक रहा, अपनी ताकत वापस पाने में मुझे कुछ ही साल लगेंगे। और तब पिछले जीवन का अनुभव जोड़कर मैं निश्चित रूप से पहले से भी अधिक शक्तिशाली बनूंगा। उसने मुट्ठी भींच ली। हालांकि शरीर कमजोर था, लेकिन आंखों में वही आग जल रही थी जो कभी दुनिया पर शासन कर चुकी थी। मैं इस दुनिया के शिखर पर पहुंचूंगा।